हेलो गाइस, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय लोहिया में। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है नाउन। और नाउन के अंतर्गत हमने फर्स्ट क्लास में नाउन नंबर के पार्ट 1 के बारे में बात की और आज हम इसी क्रम में नाउन नंबर पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक है वो है नाउन। क्या नाम है टॉपिक का नाम? नाउन। और नाउन के अंतर्गत हम जो पढ़ रहे हैं उसका क्या नाम है? नाउन नंबर। किसकी बात करें? नाउन नंबर। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि नाउन नंबर बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं और वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है हमारा कैसा? सिंगुलर। कैसा होता है? सिंगुलर। ये हो गया अपना सिंगुलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या? एक वचन। और एक होता है हमारा प्लूरल, जिसको हम बोलते क्या? बहुवचन। अगर इन बात को आप व्यवस्थित तरीके से समझ गए हैं तो हम बात करेंगे। पहले तो हम बता रहे हैं कि सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन। क्या मतलब होता है? ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था। और प्लूरल का मतलब क्या होता है? प्लूरल का मतलब हिंदी में होता है बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन। ठीक है ना? ये चीज़ अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से समझ चुके हैं, क्या अभी आपको समझ में आ रही है, तो आप इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पर्टिकुलर नाउन्स को लेकर के यानी कि सब्जेक्ट को लेकर के आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसके अंतर्गत हमने देखा था कि वो वर्ड्स हमने देखा था जो ऑलवेज क्या होते हैं? प्लूरल काउंट किए जाते हैं। उनके बारे में भी बात की और उन वर्ड्स के बारे में बात की जो सिंगुलर होते हैं, है ना? उन तमाम वर्ड्स के बारे में बात की। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम जो कंडीशन ले रहे हैं इसके अंदर अभी तक आई थिंक हमने कंप्लीट कर ली थी कंडीशन। हम नेक्स्ट कंडीशन की अगर बात करें या मैं थर्ड कंडीशन की अगर इसके अंतर्गत बात करूं तो वो कुछ इस प्रकार से है कि आपको मिलेगी क्या? नाउन मिलेगी। क्या मिलेगी? नाउन। ठीक है सर। लेकिन ध्यान रहे उस नाउन के साथ में आपको एस या ई एस, क्या बोला मैंने? एस या ई एस लिखा हुआ नहीं दिखेगा। यानी कि उसके साथ में आपको एस या ई एस नहीं दिखेगा। फिर भी क्या बोला मैंने? फिर भी वो प्लूरल मानी जाएगी और उसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा। मैंने क्या बोला? अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो मैंने बोला कि आपको मिलेगी एक नाउन। क्या मिलेगी? नाउन। वो हालांकि जो मैं आपको नाउन लिखा रहा हूँ वो सफिशिएंट है, यानी कि मतलब पर्याप्त है, या यूँ कह दो कि लिमिटेड है। ये वर्ड अच्छा रहेगा। लिमिटेड है। जितनी वर्ड है जो नाउन है, या यूँ कह दो जितने पर्टिकुलर वर्ड्स हैं मोस्टली मैं आपको लिखवा रहा हूँ और उनमें से एक भी आपके बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वही मोस्ट रिपीटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इंग्लिश में पर्टिकुलर वही वर्ड्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि नाउन है उसके साथ में और आपको एस और एस तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो आप कहेंगे सर ऐसी कंडीशन है तो फिर ये भी प्लूरल मानी जाएगी। ये कैसी मानी जाएगी? प्लूरल मानी जाएगी। कैसी मानी जाएगी? ये आपके लिए प्लूरल होगी। कैसी होगी? प्लूरल होगी। ठीक है, ये आपके होगी कैसी? प्लूरल होगी। क्यों? क्योंकि जिस प्लूरल कौन सी नाउन होती है जिनके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे तो इसके साथ में एस और ई एस तो नहीं होता है। इनके साथ में एस और ई एस का प्रयोग तो हम नहीं करते हैं, फिर भी ये प्लूरल मानी जाती है। ये ऐसी नाउन कौन कौन सी है उनके बारे में अगर हम विस्तार से बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे नाउन होते हैं। उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ जो हमेशा बहुवचन में यूज़ की जाती है। उसके अंतर्गत आता है अपना पीपल। क्या होता है? पीपल। नेक्स्ट हम इसके अंतर्गत बात करें तो होता है क्या? पब्लिक। क्या बोलेंगे हम लोग? पब्लिक। इसके अलावा हम इसके अंतर्गत बात करें तो आता है क्या? पुलिस। क्या होता है? पुलिस। नेक्स्ट हम इसके अंतर्गत बात करेंगे पेजेंट्री। क्या बात करेंगे हम लोग? पेजेंट्री। नेक्स्ट हम इसके अंतर्गत बात करेंगे पोल्ट्री। ये ध्यान रखना है, ये स्पेशली आपको मैं इसलिए ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलर 5 पी है, 1 2 3 4 और 5। अब इनके अर्थ भी आपको समझा दूँ। पीपल का मतलब आपको पता ही है लोग होते हैं। पब्लिक का मतलब क्या होता है? जो जनता। पुलिस तो है ही आपको पता ही। पेजेंट्री। ये पेजेंट्री क्या होता है? पेजेंट्री का मतलब होता है विद्यार्थियों कर्षक वर्ग। कैसा वर्ग है? कर्षक वर्ग का मतलब क्या होता है? पेजेंट्री। पोल्ट्री का मतलब क्या होता है? मुर्गी पालन। अरे कौन सा पालन? मुर्गी पालन। तो ये 5 पी
आपको स्पेशली ध्यान रखना है, याद कर लो कि देखो कैसे याद करेंगे, मैंने कैसे याद किया, पीपल, पीपल से बनती है पब्लिक, पब्लिक की रक्षा करते हैं पुलिस, इन सब के लिए खाने की व्यवस्था करता है पेजेंट्री, और इसके अंतर्गत मुर्गी पालन भी किया जाता है। इस प्रकार से आप 5 तो ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा भी वर्ड्स है जिनको आपको याद रखना है। हम बात करेंगे इन्फेंट्री, किसके बारे में बात करेंगे, इन्फेंट्री, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंतर्गत कैवलरी, किसके बारे में बात करेंगे, कैवलरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंतर्गत जेंट्री, किसकी बात करेंगे, जेंट्री। नेक्स्ट हम इसके अंतर्गत बात करेंगे क्लर्जी, किसकी बात करेंगे, क्लर्जी। इसके अलावा हम इसके अंतर्गत बात करेंगे कैटल के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, कैटल, किसके बारे में बात करें हम लोग, कैटल। इसके अलावा इसके अंतर्गत वर्ड आता है वर्मीन, अरे कौन सा मीन आता है, वर्मीन, है ना, वर्मीन हो गए। इसके अलावा इसके अंतर्गत वर्ड आता है आर्टिलरी, कैसा वर्ड आता है, आर्टिलरी। ये मोस्ट ऑफ वर्ड्स आपको पता है, देखो 5 तो हो गए, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 वर्ड्स लिमिटेड वर्ड से आपको व्यवस्थित तरीके से याद रखना है। अर्थ भी बता देता हूँ। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब होता है आपके पैदल सैनिक, वो सेना जो पैदल होती है। कैसे सेना, पैदल सेना, पैदल सेना, कैसी सेना, पैदल सेना, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट्री। सर हमें तो याद नहीं रहता है। देखो इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, और शिशु की शुरुआत पैदल चलने से होती है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। कैवलरी का क्या मतलब है, कैवलरी, कैवलरी का मतलब होता है वे सैनिक जो घोड़े पर चलते हैं, यानी कि घुड़सवार, घुड़सवार सेना, कैसी सेना, घुड़सवार सेना, कैवलरी। जेंट्री का मतलब क्या होता है, जेंट्री का मतलब होता है कुलीन वर्ग, या यूँ कह दो अभिजात वर्ग। कैसा वर्ग, कुलीन वर्ग, या आप बोलेंगे अभिजात वर्ग होते हैं जो उच्च कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ऊंचे वर्ग होता है जो सेक्शन में ऊंचे अपने आप को, या यूँ कह दो कि जो रुपये पैसे में कह दो, जिनके पास में संपत्ति, अच्छी खासी संपत्ति होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, कैवलरी, सॉरी जेंट्री, क्या बोलते हैं, जेंट्री, कुलीन वर्ग। क्लर्जी का मतलब क्या होता है, ये ध्यान रखो। क्लर्जी का क्या मतलब होता है, क्लर्जी का मतलब होता है आपके पर्टिकुलर, अगर हम बात करें तो इस क्लर्जी का मतलब हो जाएगा आपका, एक सेकेंड इसका याद था तब तक इसको याद करते हैं। इसका मतलब होता है पशु, क्लर्जी का मतलब क्या होता है, सॉरी कैटल एंड पशु। वर्मीन का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, क्या होता है, कीड़े मकोड़े, ठीक है ना, ये हो गया आपका कीड़े मकोड़े। आर्टिलरी का मतलब होता है तोप खाना, कौन सा खाना, तोप खाना, ठीक है ना। अब रहा क्या, कौन सा अपना क्लर्जी, क्लर्जी का मतलब थोड़ा सा इसकी पूरे माइंड से, तब तक इसको याद आते मैं आपको बता दूंगा। ये पर्टिकुलर वो वर्ड्स होते हैं जो हमेशा कैसे माने जाते हैं, प्लूरल माने जाते हैं। अभी कैसे माने जाते हैं, प्लूरल माने जाते हैं, और इनके साथ में पर्टिकुलर वर्ब जो यूज़ की जाती है वो कैसे यूज़ किया जाए, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। अब इसको कैसे देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से अगर मैं आपको समझाने की बात करूँ, किसके माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से, तो देखते हैं कुछ इस प्रकार से। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, देखो लिखा क्या मैंने, द कैटल इज या आर ग्रेजिंग इन योर फील्ड। क्या बोला मैंने लिखा क्या, द कैटल इज आर ग्रेजिंग इन योर फील्ड। एक तो कंडीशन ये, दूसरा वो क्या दे सकते हैं, इसी को थोड़ा सा वो गलत करवाने के चक्कर में क्या करेगा, कैटल्स लिखकर दे देगा, क्या दे देगा, कैटल्स। अभी कैटल या कैटल से आगे इज या आर है, ये यहाँ से मिस्टेक दो प्रकार से पूछेगा, एक तो ये वाली और सेकंड ये वाली, कि पर्टिकुलर वर्ड के साथ में क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने एक एग्जांपल लिखा, तो आपको जैसे मैंने बताया कि इसको कभी भी बहुवचन नहीं बनाया जाता, जस्ट बिकॉज ऑफ ये बहुवचन में है, प्लूरल है ऑलवेज, इसलिए आपका ये कैटल से नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कैटल्स सही क्या होगा, कैटल ऑलवेज प्लूरल है, कैसा है, ऑलवेज प्लूरल, इसलिए इसके साथ में इज नहीं बल्कि क्या आएगा, आर आएगा। मेरे हिसाब से आप समझ चुके हैं कि ये आर क्यों आया और ये कैटल क्यों आया। इस हिसाब से अगर हम इसकी बात करें तो ये सिस्टमेटिक तरीके से है वो आपको व्यवस्थित तरीके से समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो आपको मैं समझाने के लिए लिखवा देता हूं। मैंने लिखा क्या, बोला पीपल, क्या लिखा, पीपल इज, है ना, आर कमिंग
इन द फेयर, क्या लिखा मैंने, लोग मेले में आ रहे हैं। तो अब देखो पीपल बताए आपको ऑलवेज प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ठीक है ना, ये भी प्लूरल है, तो इसके साथ में इज नहीं आएगा बल्कि आएगा क्या, आर, क्योंकि हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है। इस हिसाब से आपके दोनों सेंटेंस है वो सही हो जाते हैं। मेरे हिसाब से आप सिस्टमेटिक तरीके से समझ चुके होंगे, है ना, कि पर्टिकुलर कौन सा वर्ड सिंगुलर होता है और कौन सा प्लूरल होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नाउन से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से 100% पूछा जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो मैंने बात कर ली, अब उन वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। उन वर्ड्स के बारे में टाइप फॉर लगाकर आपको मैं बता रहा हूँ, उन वर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे जो है वो प्लूरल होते हैं ऑलवेज, है ना। ये तो ऑलवेज प्लूरल है ही, लेकिन इनके साथ में कंडीशन क्या है, मैं साथ में लिखा सकता था, लेकिन इसके साथ में एस नहीं लगा हुआ है, एस या एस नहीं, वो वाले वर्ड्स हैं। और यहाँ पर वो वर्ड्स हैं ऑलवेज, क्या लिख रहा हूँ मैं ये लिख रहा हूँ द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, है ना, हमेशा यूज़ किया जाता है। और ध्यान रखना है वो ऑलवेज यूज़ किया जाता है, हमेशा, क्या बोला मैंने, ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। वे वर्ड्स कौन कौन से हैं, तो हमको वो पर्टिकुलर वर्ड्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। उन वर्ड्स की अगर हम बात करें तो वो वर्ड्स होता है जैसे कि वर्ड आया आर्म्स, आर्म्स का मतलब क्या होता है, धन होता है, यानी दान, ठीक है ना, आर्म्स यानी दान। इसके अलावा होता है अपने पास में वर्ड्स होते हैं थैंक्स, क्या लिखा मैंने, थैंक्स। नेक्स्ट मैंने लिखा कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या बोला मैंने, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर वर्ड्स के बारे में तो मैं आपके लिए लिख सकता हूं क्या, रिगार्ड्स, क्या लिखा हूँ, रिगार्ड्स का मतलब होता है सम्मान, क्या होता है, सम्मान। मैंने लिखा रिमेंस, क्या लिखा, रिमेंस। मैंने लिखा रिचेस, रिचेस का मतलब होता है संपत्ति, रिच यानी पर्टिकुलर एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है धनवान, रिचेस यानी संपत्ति, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने वर्ड लिखा कॉम्प्लीमेंट्स, क्या लिखा, कॉम्प्लीमेंट्स, बधाइयाँ, शुभकामनाएं। इसके अलावा मैंने वर्ड्स लिखा कॉन्टेंट्स, क्या लिखा, कॉन्टेंट्स का मतलब होता है विषय वस्तु, क्या मतलब होता है, विषय वस्तु। मैंने वर्ड लिखा टाइडिंग्स, क्या लिखा, टाइडिंग्स, टाइडिंग्स का मतलब होता है समाचार या यूँ कह दो खबर, क्या लिखा मैंने, खबर। इसके अलावा मैं पर्टिकुलर यहाँ पर वर्ड लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, अशेष का मतलब होता है राख। इसी का सिमिलर वर्ड है एम्बर्स, क्या लिखा मैंने, इसका मतलब भी क्या होता है, राख होता है, ठीक है, क्या होता है, राख। इसके अलावा मैं इसके अंतर्गत आपके लिए वर्ड्स लिख सकता हूँ सराउंडिंग्स, क्या लिखा मैंने, सराउंडिंग्स का मतलब होता है परिवेश, आसपास का वातावरण, है ना। इसके अलावा मैं लिख सकता हूँ इसके लिए आपके लिए वर्ड बिलोंगिंग्स, क्या लिखूँगा, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है साज सामान, जो आपके सामान होता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बिलोंगिंग्स, क्या लिखेंगे, बिलोंगिंग्स। तो ये वर्ड्स कौन कौन से हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो हमेशा अपने साथ में एस लेकर आते हैं और वो हमेशा बहुवचन होते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत अगर आप इसके लिए पर्टिकुलर लिखना सही, इसके लिए कंडीशन क्या है, यानी कि वो वर्ड्स, क्या लिख रहा हूँ मैं, वो वर्ड्स हैं, ये सभी वो वर्ड्स हैं, यानी कि नाउन है, कैसी नाउन है, विद एस और ई एस वाली नाउन है, ठीक है ना। और ये होती कैसी हैं, आप बोलेंगे सर प्लूरल होती है, कैसी होती है, प्लूरल, और इनके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो ये आप सिस्टमेटिक तरीके से समझिए मेरे हिसाब से कि एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने लिखा आर्म्स, थैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आगे लिखा रिगार्ड्स, रिमेंस, क्या लिखा मैंने, रिसेस, मैंने लिखा कॉम्प्लीमेंट्स, कॉन्टेंट्स, टाइडिंग्स, एसेस, है ना, एम्बर्स, क्या लिखा मैंने, सराउंडिंग्स, बिलोंगिंग्स। इसके अलावा मैं वर्ड्स लिख सकता हूँ आपके लिए पर्टिकुलर, इसके लिए शब्द आता है क्या, एरियस, क्या लिखा मैंने, एरियस, एरियस का मतलब होता है बकाया, क्या मतलब होता है, बकाया, है ना, ये भी इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। ये तमाम वर्ड्स, ये पूरे के वर्ड्स है वो वर्ड्स किसके अंतर्गत आएंगे, इस कंडीशन के अंतर्गत है नाउन जिसके साथ में एस और एस है ऑलरेडी प्लूरल माने जाते हैं और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इसके साथ में यूज़ किया जाता है। तो मैंने आप पार्ट 2, ये नाउन पार्ट 2 है, नाउन पार्ट कौन सा है, पार्ट हमारे कौन सा है, ये पार्ट 2 है, ध्यान रखना है, नाउन पार्ट 2। पार्ट 1 के बारे में मैंने आपको पहले डिस्कस किया है और सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। इसके अंतर्गत ये तमाम वर्ड्स लिखे, फिर भी और भी वर्ड्स हैं, ऐसी बात नहीं है, जैसे जैसे याद आते हैं मैं बता देता हूँ आपको,
वेजेस का मतलब क्या होता है, मजदूरी होता है। क्या होता है, मजदूरी। एक साथ माइंड के अंदर याद रहना बहुत टेढ़ा काम है। मैंने ये मोस्ट ऑफ वर्ड्स आपको बता दिए, मोस्ट ऑफ मैंने आपको वर्ड्स बता दिया है जो कि कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, है ना। इसके अलावा इसके अंतर्गत वर्ड आता है आउट, क्या लिखा मैंने, आउट स्कर्ट्स, आउट स्कर्ट्स, आउट स्केट्स। आउट स्केट्स का मतलब होता है बाहरी इलाका। क्या होता है, बाहरी इलाका। क्या मतलब होता है, बाहरी इलाका। एक वर्ड आता है सैम्बल्स। क्या होता है, सैम्बल्स। सैम्बल्स का मतलब होता है बेहतरतीब स्थान। एक स्थान पर्टिकुलर रहने के लिए जो होता है उसको बोलते हैं क्या, सैम्बल्स। ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये तमाम वर्ड्स वो हैं जो कि हमेशा बहुवचन की तरह यूज किए जाते हैं, जिनके साथ में एस और एस। ये भी बहुवचन वाले, ये भी बहुवचन वाले। फ़र्क ये है कि इसके साथ में एस और एस नहीं, इसके साथ में एस और एस का प्रयोग है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आ गया है। अगर आपको व्यवस्थित तरीके से समझ में आ गया, आपको लगे कि भाई बिल्कुल ये व्यवस्थित है, तो आप एक रजिस्टर लेंगे और रजिस्टर में सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे। जितना आप व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनेंगे और इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको व्यवस्थित तरीके से समझ में आएगा। मेरे हिसाब से मेरा मानना ऐसा है कि आपको ये व्यवस्थित तरीके से क्लास समझ में आ रही है। अगर आपको आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल लगे, आपको लगे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आपसे दरख्वास्त है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा है वो शेयर करें अपने मित्रों के बीच में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।